नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य ट्रेड टेक्निक में आप लोग को स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखेंगे जो हमारा फंडामेंटल एनालिसिस चल रहा था उसका 3rd नंबर वीडियो पे हम लोग देखेंगे आज बैंक ऑफ इंग्लैंड जो BOE है उसका कुछ 4-5 पॉइंट डिस्कशन करेंगे, मेजर पॉइंट जिसको हम लोग ध्यान में रख के ट्रेड करेंगे तो हम प्रॉफिटेबल रह सकते हैं या फंडामेंटल एनालिसिस आसानी से कर सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट वीडियो था उसमें हम लोग मेजर 8 बैंक है उनका नेम डिस्कशन किए थे और उनका करेंसी क्या होता है उसको भी डिस्कशन किए थे। सेकेंड वीडियो में हम लोग किए थे फेड का ऊपर डिस्कशन किए थे, उनका मेजर जो 4-5 पॉइंट था उसको डिस्कशन किए थे। तो आप लोग अगर देखे नहीं है तो मैं ऊपर आई बटन में वो वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उधर जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो मेन वीडियो है BOE बैंक ऑफ इंग्लैंड के कुछ गिने चुने 4-5 मेजर पॉइंट जिसको डिस्कशन करेंगे, जिसको जानने का ज़रूरी सब ट्रेडर को है। जो लोग फॉरेक्स में काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं या करने के लिए सोच रहे हैं उनको जानना ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं। पहला पॉइंट जो है द मॉनिटरी पॉलिसी मेकिंग बॉडी ऑफ द BOE इज मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी MPC। जो BOE उनका जो पॉलिसी मेकिंग ग्रुप होता है उसको या आप कमेटी बोल सकते हैं, जिसको हम लोग MPC बोलते हैं, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। ये कमेटी मिलके उनका जो भी रूल रेगुलेशन वो लोग तैयार करते हैं, टर्म कंडीशन, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट में आता है हम लोग दिस कंसिस्ट ऑफ 9 मेंबर इंक्लूडिंग ए गवर्नर्स, 2 डेप्यूटी गवर्नर्स, 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड 4 अदर मेंबर्स। जो मॉनिटरी MPC होता है, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, इसमें 9 मेंबर्स रहते हैं, उनमें से 2 डेप्यूटी गवर्नर रहते हैं, 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहते हैं एंड 4 अदर मेंबर्स रहते हैं। ये तो आपको पता चल गया है, 9 मेंबर्स रहता है। जब भी आता है BOE या बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो भी न्यूज़ या स्पीकर आते हैं उधर फॉरेक्स फैक्ट्री में आपको दिखाता होगा, उस टाइम पे आपको पता चल जाना चाहिए 2 डिप्टी गवर्नर, 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड 4 अदर। इन 9 मेंबर से कोई भी वहाँ स्पीच दे रहा होता है तो उस टाइम पे मार्केट थोड़ा वोलाटिलिटी रहता है। वो लोग क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, वो लोग डिस्कशन करते हैं। उस हिसाब से वहाँ मार्केट में अप डाउन जो भी मूवमेंट होना है वो होता है। तो 3rd नंबर पे क्या होता है, इफ़ इन्फ्लेशन डिक्रीज्ड टू 1% और रीचेस 3%, गवर्नर ऑफ द BOE have to write a letter to the chancellor of explanation that why inflation is so far from the target। इनका जो इन्फ्लेशन जो है ये हमारा 1% से 3% रहता है। तो 1% से नीचे नहीं जाना चाहिए, 3% से ऊपर नहीं जाना चाहता। अगर इसमें नीचे आता है या 3% से ऊपर जाता है तो गवर्नर, जो बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो गवर्नर होते हैं वो एक लेटर लिखेंगे, उनका जो काउंसलर है, तो इसका रीज़न क्या है, इतना इन्फ्लेशन क्यों डाउन होता है, डाउन हो गया या बढ़ गया, इसका एक्सप्लेनेशन हमें चाहिए। इसके लिए एक लेटर लिखते हैं। तो 4 नंबर पे आता है मैंडेट। मैंडेट क्या है, उनको क्या करना पड़ता है, वो लोग बाउंड क्या है। द मैंडेट ऑफ द BOC इज लॉन्ग टर्म प्राइस स्टेबिलिटी, 2% इन्फ्लेशन एंड सुइटेबल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। तो इनका जो मैंडेट होता है क्या होता है, इनका मैंडेट होता है प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबल रहेगा, अप डाउन ज़्यादा नहीं होगा। तो जो कंट्री का जो ट्रेड होता है दूसरे कंट्री के साथ उनको भी फ़ायदा होगा, कांस्टेंट रहेगा। अप डाउन रहेगा तो कभी ज़्यादा हो जाएगा ट्रेड वैल्यू या कभी कम हो जाएगा ट्रेड वैल्यू। इससे बचने के लिए हमको क्या करना पड़ता है या उनको क्या करना पड़ता है,
जो प्राइस टेबल रखना पड़ता है। उनका लिमिट कितना है, 1 से 2%। अगर कभी 1 में रहेगा, कभी 3 में रहेगा, तो अप डाउन दिखाएगा ना। अगर 2% में स्टेबल रहता है तो उनको ग्रोथ आता है, और उनका काम भी वही है, कैसे वो 2% में स्टेबल रहेगा ये प्राइस, तो उसका ऊपर वो लोग काम करते हैं। तो 5 नंबर पर आ गया मीटिंग। ये जो MPC मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का जो मीटिंग कितना बार होता है वो देखते हैं। द MPC मीट्स मंथली फॉर ए 2 days मीटिंग, यूजुअली ऑन द वेडनेसडे एंड थर्सडे आफ्टर द फर्स्ट मंडे ऑफ ईच मंथ। तो ये जो मीटिंग होता है मंथली दो दिन होता है लगातार, वो जो बुधवार और गुरुवार को होता है। और ये जो फर्स्ट मंडे होता है ईच मंथ का, फर्स्ट मंडे के बाद जो वेडनेसडे या थर्सडे आता है, उसी में ये मीटिंग लगभग होता है। तो ये था बैंक ऑफ इंग्लैंड का कुछ गिने चुने 4 पॉइंट, 5 पॉइंट। अब इसमें कंसीडर करिए, इसको थोड़ा याद रखिए, और जब न्यूज आता है इसमें अगर याद नहीं रहता है तो ये स्क्रीन में तो दिखा रहा है, लिख के रखिए। अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये याद रह जाएगा, और फंडामेंटल एनालिसिस या न्यूज़ देखने का तरीका आपका चेंज हो सकता है। तो आज के लिए इतना था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल।